संगीत का बहुत बड़ा जानकार था। फकीर जैसे फकीर वृद्ध हो गया, वह अपने गिटार, पुराने गिटार को जिसमें बहुत सारे तार थे, अपने बहुत वाद्य को बेचने के लिए प्रदर्शनी लगाया था, उसमें वो पुराना गिटार भी पीछे रख दिया था। बहुत लोग संगीतज्ञ, भजन करने वाले विभिन्न प्रकार के उसके संगीत के सामानों को खरीदते थे। पुराने गिटार को तरफ कोई नहीं जाता था। एक देखो ये गाने वाले ये भी चले गए। पुराने गिटार के देखे बहुत सारे तार थे, उलझे हुए थे। जाकर कहे कि बाबा यह गिटार देगा? कहा कि कहां से, तू पागल आ गया? कहा कि पागल? कहा कि हाँ, इस गिटार में बहुत सारे तार हैं बच्चे, कुछ ऐसे तार हैं जिसको तू छुएगा तो उसे जो संगीत की वेदना निकलेगी, तू रोने लगेगा, कल्पने लगेगा, दुख पैदा हो जाएगा, लेकिन तू बिना छुए मानेगा भी नहीं। देखो मेरा पूरा जीवन जो है उन तारों को छू छू करके दुख का पिंजरा हो गया है, इसलिए इस गिटार को छोड़ करके और तुम लेना है ले लो। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी भी जिंदगी दुखों की नरक बन जाए। वह सुलझा हुआ संगीतज्ञ बोला, और इस गिटार की महत्व क्या है? कहा कि और जो तार हैं इसके छूने पर आनंद की वर्षा होती है, तो क्यों न हम उसको छुएंगे बाबा? कहा कि नहीं, जब तू एकांत में बैठेगा, जब आदमी का मन एकांत में पवित्र होता है तो वह पवित्र कहलाता है। आदमी का मन एकांत में अक्सर अपवित्र हो जाता है, यह बात ध्यान रखना। कहा कि जब तुम एकांत में बैठेगा तो उन तारों पर अनायास तुम्हारा हाथ चला जाएगा, दुख दर्द वेदना आ जाएगी, और सच्चाई को जाने बिना भी तू रोने लगेगा। कहा कि मैं भी किसी गुरु के शरण में हूं, मेरी भी हाथ अभ्यस्त है, मैं भी ध्यान का अभ्यस्त हूं, जहां मेरा हाथ जाना है वहीं जाएगा, इसलिए कृपया वही गिटार दे दीजिए। कहा कि नहीं मानेगा तो नहीं, उससे अच्छे अच्छे गिटार 10,000 में दे रहे हैं, जब तुम दुख ही लेना है तो 1 लाख लूंगा। कहा कि दुख को भी 1 लाख? कहा कि हाँ, तू जबरदस्ती जो खरीद रहा, मुझे दुख से प्रेम हो गया है। हम लोग भी जाने अनजाने दुख से प्रेम हो जाता है, ईर्ष्या से प्रेम हो जाता है, द्वेष से प्रेम हो जाता है, घृणा से प्रेम हो जाता है। वह भी बोला कि हमको प्रेम हो गया है, लेकिन वह संगीतज्ञ माना नहीं। कहा कि बाबा 1 लाख नहीं, सच मैं कहूं तो हाँ, मेरे पॉकेट में 1,25,000 है, 25,000 क्यों छोड़ रहा है, ये भी ले लो। और उस फकीर के चरणों पर गिर गया। फकीर नहीं चाहते हुए भी दोनों हाथ उसके सिर पर रख दिया। कहा कि जाओ बेटा, मैं समझ गया तुम्हारा पूरा मंगल होगा। सुनते हैं कि वह गिटार लेकर संगीतज्ञ आ गया और इतना साधा कि वह जो है भूल करके भी उसका हाथ उन तारों पर नहीं जाता था जो दुख का है। जब उन तारों पर नहीं जाता था, उन्हीं तारों पर उसका हाथ सद करके जाता था जो आनंद का है, प्रसन्नता का है, उदारता का है। सुनते हैं कि वह संगीतज्ञ जो है संगीत करते 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 जो है परम चेतना को उपलब्ध हो गया, समाधि को उपलब्ध हो गया। मनुष्य भी एक गिटार है। तुम्हारा भी जब नीचे का तार जो है सेक्स सेंटर है, दुख का तार है, जब तुम्हारा उस तार को छूता है बिना जाने अनजाने तो दुख आने लगता है, लेकिन बिना छुए मानता भी नहीं है, बिना उधर जाए मानता भी नहीं है। मैंने कहा कि मन मान्यताओं का मटका है, इस मटका को तोड़ने के लिए सत्य तो जानना ही होगा। सबको विपरीत परिस्थितियां आती है,
जिसके पास जितनी विपरीत परिस्थिति आती है और वो उतना ही हंसते हुए जाता है, वह उतना ही महान पुरुष होता है। जो विपरीत परिस्थितियों से सामना नहीं करता है, भागता है, चुप लगाता है, रोता है, सोता है, वह बबुआ बनकर के आता है और चला जाता है।